क्या हुआ अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे आप दीवार के आर पार देख और जा सकते हैं। हाँ, आज की हमारी मूवी में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर कैसा दिखा जाता है, जो अपने अंकल के साथ जादू भी दिखाता है और अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता है। और उसकी जो मालकिन है वो उसे किराए के लिए कई दिनों से कह रही थी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैसा कि अंकल वो उससे डांट रहे थे क्योंकि उसने जादू अच्छी तरीके से नहीं किया था। और फिर हम देखते हैं कि एक एलिसा नाम की रिपोर्टर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद कैसा को उसकी पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। और फिर उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसे अंकल उसे धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एलिसा उसे बाहर मिलती है और कहती है मैं यहाँ पर जादू पर कोई आर्टिकल लिखने आई हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जब हमारा मूवी का मैन कैरेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो भी वो देखता है कि जो एलिसा वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ उसका शो देखने आई है, जिससे उसकी फेस रिएक्शन चेंज हो जाती है और वो जादू अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और जिससे उस मिस्टेक उससे हो रही थी। और फिर उसके अंकल है वो एलिसा को स्टेज पर बुलाते हैं कुछ जादू दिखाने के लिए, और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और जिससे कहीं ना कहीं कैसा को जेलस फील होता है। और फिर उसको जादू दिखाता है और स्टूल से उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। इससे उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, उसे पीट पाट कर अपने सोच से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। और फिर में दिखाया जाता है कि जो कैसा है उसे एलिसा से प्यार था और वो सोचता है अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसा उसे पट जाती। कैसा कि कोई लड़की फ्रेंड नहीं थी, इसीलिए उसके लड़के के प्रति जो उसका बिहेवियर और उसकी सोच थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी साफ नहीं थी। और फिर उसके एलिसा के घर का पता करता है और उसका पीछा करता है, लेकिन उसके घर पर टाइट सिक्योरिटी थी इसके लिए वो अंदर नहीं जा पाता। फिर वो फ्लैट के बाहर बैठ जाता है और सिगरेट पीता है, तभी एक भिखारी आके उसकी सिगरेट जला देता है। उससे कहता है क्या तुम मुझे $20 दे दोगे, अगर तुम मुझे $20 देते हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन जो हमारा कैसा है वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और फिर सोचता है गरीब है, उसको $20 उधार दे देते हैं। $20 देने के बाद वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जो हमारा कैसा वो शॉकिंग से खड़ा होता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसा अपने बेड पर सोया हुआ था और वो खड़ा होता है और उसके अंकल ने उसे वो वापस जादू के लिए बुला लेता है क्योंकि उसके अंकल से पूरा काम नहीं समझ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कैसा कि पैरों के नीचे कई पैसे होते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर कर वो बाहर जाता है। और फिर वो देखता है कि टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जा रही है कि बैंक में से कई पैसे चोरी हो गए हैं और इसकी बात का कोई पता नहीं चल रहा कि किसी ने चोरी की है। तभी जो हमारा कैसा है उसको याद आता है कि कल रात उसी के साथ कुछ सीन हुआ था और उसी ने पैसे चोरी किए थे, लेकिन वो उस बात समझ नहीं आता कि उसे पास एक कुछ ऐसी पावर थी जिससे वो दीवार के आर पार जा सकता था। और फिर अपने सिर के अंदर ईंट दे मारता है, जिससे पता चल जाता है कि उसके पास पावर है। फिर ऐसे ही पावर में किसी बच्चे के रूम में चला जाता है, जिससे वो बच्चे से बात करता है और वो बच्चा बताता है कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है, कई चीज़ों को देखना चाहता है। और तभी वो कहता है कैसे सही कि तुम ऐसी पावर तुम्हारे पास कैसे है, तुम दीवारों के आर पार कैसे जाते हो। तभी जो हमारा कैसा है वो किसी दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ पर कुछ लोग हॉर्न गेम खेल रहे थे। तभी वो कैसा को देखते हैं और कैसा को दीवार से बाहर जाते हैं। तभी वो जो लड़की गेम कर रही थी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ऐसा ऐसे ही किसी रैंडमली रूम में जाता है, वहाँ पर वो देखता है लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाली थी। तभी वो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कुछ ऐसी आवाज़ें निकालते जिससे उन्हें इंटीमेट होने में प्रॉब्लम आए। और फिर वो उन्हें बहुत सताता है, जिससे वो इंटीमेट और वो एक तस्वीर के अंदर जाकर आंखें दिखाता है, जिससे वो उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है और वो इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। फिर वो देखता है अपने घर पर कि उसके घर में बहुत सारे पैसे हैं और फिर वो अपनी मालकिन को किराया भी दे देता है और एक मस्त सी ऑडी कार भी खरीद देता है, जिससे वो अमीर लगने लगे। और फिर अपनी कार को दौड़ा ही रहा था, तभी जो एक पुलिसमैन है उसको रोक लेता है और कहता है कि लाइसेंस दिखाओ। तभी वो उसका मजा लेने के लिए उसकी शूलेस बांध देता है और फिर वहाँ से चला जाता है और पुलिसमैन वहाँ पर गिर जाता है। ऐसे में मजे ले रहा था, तभी बैंक वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पेपर दिखाते हैं जिस पर कैसा का नाम और कैसा का एड्रेस था, जिससे पता चल जाता है कि कैसा नहीं वो सारा पैसा लूटा था। और फिर वहाँ की मालकिन आती है और इस बात पर वह जाती है गैस की तरफ आग जलाने के लिए। तभी वो कहते हैं गैस की पाइप लीक है, लेकिन वो उस बात को नहीं मानती है और वहाँ पर तभी से वो आग जलाती है तो वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जो कहता था अपनी पावर से सभी को सेफली बाहर ले आता है, जिससे कि उसकी पावर को देखते हुए वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं कुछ अच्छा काम किया था। तभी वो एक नए फ्लैट में रहते हैं और कैसा था एक लड़की के साथ एंटीमेंट होने के लिए एक पार्टी में जाता है। वो भी वहाँ से वो इसके साथ एंटीमेंट हो ही रहा था, तभी अपने पूरे कपड़े निकालता है। तो जरा निकालने के बाद वो दूसरे फ्लैट के अंदर गिर जाता है और फिर वो देखता है कि बैंक मैनेजर की जान बचाई थी, जिससे बैंक मैनेजर ने जो उसने पैसा लूटा था उसका माफ़ कर दिया। वो देखता है कि जो एलेक्सा और थी उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और वो उसे कहती है मुझे तुम जैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि जो हमारी एलेक्सा है उसको कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तभी वो अगली सुबह पोरस एक न्यू कार के साथ बाहर खड़ा होता है और फिर उसे उसको प्रपोज करने के लिए आया था। वो एलिसा से कहने वाला था, लेकिन एलिसा को बहुत ज़्यादा काम था तो वो उसकी बात को ज़्यादा भाव नहीं देती और वो जा रही होती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसी के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो उसकी कार में बैठ जाती है। और लेकिन जो वहाँ का मैनेजर है वो उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है और उसको, लेकिन तभी जो हमारा
मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पर आ जाता है और अपने कर्तव्य दिखाने लगता है, जिससे कि वो मैनेजर डर जाता है और फिर उसे एक इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करने के लिए देते हैं। लेकिन हमारी कैसा को $200 देते हैं और कहते हैं मुझे उस लोकेशन पर पहुंचाता है, और उस लोकेशन पर जाती है, लेकिन वो जो अपना न्यूज़ पास दिखाकर अंदर चल जाती है। जो हमारे कैसा वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो वहाँ की पुलिस है उसे नहीं जाने देते, लेकिन अपनी वो पावर से उस दीवार के आर पार हो जाते हैं और वो हो सके हो जाते हैं। और फिर वो अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे तभी जो हमारी अलेक्सा है उसे एक देश के पीएम से मिलने का मौका मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो एक्साइटमेंट में आकर उसे एक छोटा सा किस कर लेती है, जिससे कि जो हमारा कैसा है वो शौक हो जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारी एलिसा है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसके सारे के सारे सपने 1 मिनट के अंदर अंदर तोड़ देती है और कहती है मुझे तुम जैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए और मैं तुम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिससे वो कहीं कहीं दुखी था। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करता है और करता है। तभी वो देखता है कि उसके ऑफिस में आ जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, वो उसे छूने ही वाला था। तभी जो हमारी ऐसा वो वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है और एक आदमी आकर वहाँ पर बैठ जाता है, वो उसे हाथ लगाता है और वो वहाँ पर डर जाता है। साथ ही वो मैनेजर के रूम में जाता है और उसे वहाँ से डरा देता है, और साथ ही वो जो मैनेजर है वो एलेक्सा को वहाँ का मैनेजर बना देता है, जो कि एलेक्सा का एक सपना था। अपने सारे सपने बातें बातें में कैसा को कह देती है और कैसा अपनी पावर से उसके सारे सपने पूरा कर देता है, लेकिन इस बात का वो एलेक्सा को पता ही नहीं था। और फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट को पहुंचाती थी। फिर अपने सीन दिखाया जाता है जो हमारा कैसा है उस लड़की से मिलता है और उससे बात करता है। तभी लड़का कहता है मुझे अंतरिक्ष में जाना चाहता है, जिसके लिए उसे $1.5 लाख की जरूरत है, लेकिन इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर चल जाता है और सीधे के सीधे एलेक्सा के रूम में जाता है, दीवार से उसके अंदर देखता है। तभी जो हमारी एलेक्सा है वो उसे अंदर बाहर होते हुए देख लेती है और फिर उसे लगता है कि ये कोई सपना है। सपने के भ्रम में वह कैसा के साथ चली जाती है और फिर उसके साथ खड़ी हो जाती है और फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैसा उससे बाहर ले जाता है और सीधे एक ट्रेन की छत पर चल जाते हैं, जिससे वे पूरी रात वहाँ पर पार्टी करते हैं और घूमते हैं, मज़े करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसके बाद बीच में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप आ ही रही थी। फिर इसी में दिखाया जाता है कैसा जो है वो पूरा जोश में आ जाता है और सीधे जाके उसके बॉयफ्रेंड से रेसलिंग में भिड़ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करोगे। तभी वो उसकी मार मार चटनी बना देता है और फिर भी हमारा कैसा नहीं रुकता और फिर वो जाता है और फिर उसके साथ बढ़ जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो प्यार होता है उसमें रिलेशनशिप में लड़की को समझना होता है, लेकिन वो तो उसकी सुंदरता पे मर मिटा था और उसे चाहने लगा था। फिर बिल्डिंग के बाहर जाता है और एक कांच के आगे खड़ा होकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे दबाव मिलाता है कि वो इसे ये कह देगी कि रिप्लाई में कि वो भी इसे प्यार करती है, अगर वरना नहीं करेगी। तभी हमारा हीरो पूरे जोश में होता है, लेकिन हवा के झोंके से किसी तिनके की तरह वो नीचे गिर के उड़ जाता है। इस बात से जो हमारी वो शौकिंग होती है तो वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एडमिटेड थी, फिर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और फिर अपने स्क्रू चेक कराता है। वो सोचता है अगर इतने ऊपर से पड़ा हूँ तो कुछ होगा तो नहीं मेरे। तो वो डॉक्टर से कहता है तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो बाहर उस लड़की को देखता है, लेकिन दरअसल में वो लड़का नहीं लड़की थी, उसको ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से उसके सारे बाल काट दिए थे। और फिर वो उसे बताती है कि उसे $1.5 लाख की जरूरत है और आज उसके पास $50 ही इकट्ठा हुए हैं, जिस बात से उसको वो बहुत दुखी होता है और उसकी आत्मा जाग जाती है। और फिर वो अपने घर पर जाता है और उसके घर पर जितने भी पैसे रखे हुए थे वो सारे पैसे वो इकट्ठा करता है और फिर उसके इलाज के लिए पैसे। इस बात को सुनकर जो एलिसा थी कि उसने उसकी हेल्प की है तो फिर वो बहुत खुश होती है और फिर वो भाग कर जाती है और फिर बाहर की तरफ उसे देखकर वो उसकी तरफ जाकर गले लग जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उसकी सारी पावर्स गायब हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी उसे पाना वो उसे मिल चुकी है। और फिर जो भिखारी है वो किसी और आदमी से $20 उधार लेने के लिए निकल जाता है। तो ये मूवी इस तरीके से एंड हो जाती है। तो हाँ, क्या आप भी किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना छोटा सा भाई समझ के यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय बाय माय फैमिली।